दोस्तों, आपको पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं हुआ था। इस युद्ध में समस्त भारतवर्ष के राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था, परंतु कई ऐसे योद्धा भी थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। अगर इन योद्धाओं ने इस युद्ध में भाग लिया होता तो आज परिणाम कुछ अलग ही होता। मित्रों, महाभारत के युद्ध में इन 8 योद्धाओं ने हिस्सा नहीं लिया। अगर लिया होता तो क्या होता? आखिर क्यों नहीं लिया था युद्ध में भाग? तो आइए जानते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं बर्बरीक की। मित्रों, महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने सब योद्धाओं से पूछा कि आपको महाभारत का युद्ध खत्म करने में कितना समय लगेगा। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे 20 दिन लगेंगे, कर्ण बोले 24 दिन लगेंगे एवं अर्जुन बोले कि 28 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म कर देंगे। तो फिर वहां खड़े बर्बरीक ने कहा, मैं युद्ध सिर्फ एक पल में खत्म कर दूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण को बहुत आश्चर्य हुआ और तब कृष्ण ने पूछा कि कैसे। तब उन्होंने अपनी वीरता का एक छोटा सा प्रदर्शन दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो पेड़ देख रहे हो, इसके सभी पत्ते छेद कर दिखाओ। तब उसने अपना एक तीर चलाया जो कि एक एक करके सभी पत्तों को छेदने लगा। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। तब वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया अपना पैर हटा लें। मैंने तीर को पत्ते छेदने की अनुमति दी है, आपके पैरों को नहीं। श्री कृष्ण ने उनसे जब पूछा कि तुम किसकी ओर से युद्ध लड़ोगे, तब बर्बरीक ने कहा, जिसकी सेना कमजोर होगी मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। यह सब देखकर श्री कृष्ण चिंता में पड़ गए। दूसरे दिन वे ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के शिविर में पहुंचे और उससे दक्षिणा मांगी। तब बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या मांगना चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका सर देने को कहा और बर्बरीक उन्हें देने को राजी हो गया और बाद में उन्हें पता चल गया कि वह श्री कृष्ण हैं। बर्बरीक ने उनसे सिर्फ एक बात कही कि उन्हें भी पूरा महाभारत का युद्ध देखना है, जिससे श्री कृष्ण ने उनका सर वहां की सबसे ऊंची पर्वत की चोटी पर ले जाकर रख दिया। फिर उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। जिस जगह उनका सर रखा उस जगह को खाटू कहने लगे और वर्तमान समय में वे खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। एकलव्य के विषय पर मित्रों, एकलव्य बहुत बड़ा धनुर्धर और पराक्रमी योद्धा था। उसका अंगूठा ना होने के पश्चात भी वह धनुर्विद्या में पारंगत था। अपनी उंगलियों की सहायता से धनुष बाण चलाता था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु मगध के राजा जरासंध के ध्वज के नीचे काम करते थे, जिसकी वजह से उसके पिता के कहने पर वह जरासंध का समर्थन करता था। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगवेर का राजा बना और अपना साम्राज्य विस्तार करने में लग गया। कृष्ण को यह बात पता थी कि अगर एकलव्य जीवित रहा तो महाभारत के युद्ध में वह कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल होगा, जो कि पांडवों की जीत में बाधा बनता। इस वजह से श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था, क्योंकि जब एकलव्य अपनी सेना को लेकर जरासंध की तरफ से द्वारका पर हमला किया तो कृष्ण ने देखा कि ये अपनी 4 उंगलियों के बल पर उसने अकेले ही आधी यादव सेना को नष्ट कर दिया था। यह देख कृष्ण क्रोधित हुए और उन्हें पहले से ही पता था कि अगर एकलव्य जीवित रहा तो वह कौरवों के पक्ष में ही होगा, जिसके बाद एकलव्य कृष्ण के हाथों मारा गया। इस वजह से एकलव्य भी महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं हो पाया। जानते हैं जरासंध के विषय पर। मित्रों, वह मगध का राजा था। जरासंध मल्लयुद्ध में बहुत सक्षम था, उसे हराना बहुत मुश्किल था, जिस कारण से मगध को मल्लगढ़ माना जाता था। जरासंध शक्तिशाली होने के साथ साथ मायावी भी था। उसे कई देवताओं से वरदान भी मिले थे। उसे युद्ध में पराजित करना बहुत मुश्किल था। वह श्री कृष्ण का बहुत बड़ा शत्रु भी था, जिस वजह से महाभारत के युद्ध में वह दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ता। यह बात श्री कृष्ण को पहले से ही पता थी। इस वजह से श्री कृष्ण ने जरासंध का वध भीम के हाथों युद्ध से पहले ही करवा दिया था, जिस वजह से वह भी इस युद्ध में भाग नहीं ले पाया।
बात करते हैं काल्यवन की। मित्रों, काल्यवन उस समय का एक बहुत बड़ा योद्धा था। जरासंध ने द्वारका पर 18 बार चढ़ाई की, जिसमें वह 17 बार निष्फल हुआ था और 18वीं बार काल्यवन की सहायता से उसने मथुरा नरेश को युद्ध के लिए ललकारा था। जब श्री कृष्ण ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया, तब उन्होंने कहा कि युद्ध सिर्फ मैं और काल्यवन ही करेंगे, सेना नहीं लड़ेगी। काल्यवन राजी हो गया और जब कृष्ण और काल्यवन रणभूमि में पहुंचे, तब कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे और काल्यवन उनका पीछा करता रहा। पीछा करते करते श्री कृष्ण एक गुफा में पहुंचे, जहां इक्ष्वाकु वंश के एक राजा के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे। काल्यवन को लगा कि वह श्री कृष्ण सो रहे हैं, तो उसने लात मारी, लेकिन वह श्री कृष्ण नहीं थे। जैसे ही वे उठे, उन्होंने काल्यवन की तरफ देखा और काल्यवन जलकर भस्म हो गया, क्योंकि मुचुकुंद एक ऋषि थे जिसे काल्यवन ने नींद से उठा दिया था। अगर काल्यवन ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया होता, तो वह अवश्य कौरवों की ओर से युद्ध लड़ता और पांडवों के लिए बाधा बनता। अब आइए जानते हैं रुक्मी के संबंध में। मित्रों, रुक्मी श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी का भाई था। वह धनुर्विद्या में बहुत ही माहिर था। महाभारत के काल में रुक्मी ने कई बड़े योद्धाओं और राजाओं को हराया था। आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि रुक्मी ने विजय धनुष को भी धारण किया था, जो कि अर्जुन के गांडीव से कम नहीं था। वह भी युद्ध में हिस्सा लेना चाहते थे और वे पांडवों की तरफ से लड़ना चाहते थे, पर उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। जब युद्ध में भाग लेने का प्रस्ताव लेके पांडवों के शिविर में पहुंचे, तब वहां जाकर वे अपने बल के गुणगान गाने लगे, जो पांडवों और श्री कृष्ण को पसंद नहीं आया, जिस वजह से उसे पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल करने से मना कर दिया। इस नाराजगी की वजह से उसने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ना चाहा और वहां कौरवों के पास जाकर दुर्योधन के सामने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ने का प्रस्ताव रखा। वहां जाकर भी अपने गुणगान गाने लगा, जो दुर्योधन को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने भी उसे युद्ध में शामिल करने से मना कर दिया। इसी वजह से रुक्मी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले पाया। मित्रों, बात करते हैं बलराम की। श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इन्होंने भी महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। इनका यह मानना था कि महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध है। बलराम ने ही भीम और दुर्योधन को गदा विद्या सिखाई थी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब बलराम तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, जिससे बलराम ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। अगर बलराम युद्ध में हिस्सा लेते, तो महाभारत का युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। मित्रों, बलराम बहुत शक्तिशाली थे। वह अपने हल से ही पूरी सेना का नाश करने का बल रखते थे। प्रद्युम्न की यदि बात करें, तो प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र थे। वह भी श्री कृष्ण की तरह बुद्धिमान एवं बलवान थे। वह पांडवों के मित्र एवं कौरवों के शत्रु थे। वे हमेशा धर्म के साथ खड़े होते थे। प्रद्युम्न बहुत सारी विद्याओं में पारंगत थे। उन्हें हराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मायावती रति ने उन्हें महाविद्या, धनुष बाण, अस्त्र शस्त्र आदि सभी विद्याओं में निपुण कर दिया था। परंतु पूरे यदुवंश ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया। इस वजह से श्री कृष्ण को छोड़कर किसी ने भी उनके परिवार में से हिस्सा नहीं लिया। अब जानते हैं सांब के विषय में। सांब भगवान कृष्ण एवं जाम्बती के पुत्र थे। आप उनकी शक्तियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वह हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन की पुत्री का अपहरण करके उसके साथ विवाह किया था, जिससे दुर्योधन से उनकी बहुत बड़ी शत्रुता थी। सांब बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने भी प्रद्युम्न की तरह कई विद्या में पारंगत हासिल की थी। अगर वह पांडवों के साथ खड़े हो जाते, तो युद्ध की समाप्ति बहुत जल्दी हो जाती। इन्होंने भी युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हमारी अन्य वीडियो देखने के लिए कृपया इस कथामृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।